कल में उतरवा दिए जाते हैं, पायल उतरवा दी जाती हैं, तिलक हटाया जाता है, नवरात्रि के अंदर बच्चे आए और बेगम आईनी अपन धर्म परिवर्तन करवा रहा है और वे ग्रुप बना डाल रहे हैं। देखो सब हिंदुआ की माँ बेटी स्पेसिफिक किसी धर्म की आप प्रार्थना करा रहे हैं, ये गलत है और इसको रोकिए। ये कम से कम 1 महीने हो गए इसको नज़म पढ़ाते हुए स्कूल में। जैसे वो दुआ होती है वो पूरी शुरुआत से लेके पूरी पढ़ाई जाती थी। हम तो हाथ जोड़ लेते हुए ऐसे करते थे। कोई भी बच्चा उनका साथ दिया या और भी किसी कार्यक्रम में रिया ना तो उसको टीसी काट दी जाएगी और उस पर केस मुकदमा होगा। और केवल खाली एक सांप्रदायिक भावना उकसाने के लिए ये लोग एकत्रित हो रहे हैं और उसके लिए हम मुस्तैद हैं कमर कस के। तो 40 स्टाफ एक साथ में ही और हाँ सब एक साथ में। सजाऊ वकील ने ये और बोला है कि एक राम राम जी मुख्य को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं फिलहाल हूँ खंडेला विधानसभा क्षेत्र और खंडेला के अंदर ही जो चौकी है स्थानों है बटे मैं फिलहाल और बताना चाहूँगी कि भाई इधर जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है सीनियर स्कूल भी स्कूल में काफ़ी दिनों नमाज है वह बच्चा पढ़ान लाग रहा है और आज इधर धरनो प्रदर्शन है वो करो गयो है और अभी प्रशासन आई है और प्रशासन भी अपनी मांग वगैरह रखी है कि कुछ बात हुई है बस सारी बात अड़े आप बातचीत करांगा और मैं बताना चाहूँगी बजरंग दल का जो लोग ही वह भी अठे आएड़ा ही बनो भी अब बातचीत करांगा जानांगा कि भाई के कुछ बन को खेणो है साथ में ही जो बच्चा आया ही जो कुछ स्कूल का बच्चा ही वह बच्चों बातचीत करांगा कि भाई बच्चा को के कुछ खेणो है बच्चन के कुछ वह पढ़ाया करता कितना दिनों पढ़ान लाग रहा और बजरंग दल भी है प्रशासन के कुछ खेणो जावा है। अभी से बात करा तो धरनो प्रदर्शन है वो चल रहा है 1-2 घंटा हूँ तो अभी पूरी मांग ही बे तरीके के मांगी और जो भी स्पष्ट बात ही मैं पूरी बात बताऊँ कि भाई कितना दिनों यो लफड़ो है नमाज अड़ो है चल रहा है पूरी बात बताओ। एक तो सर्वप्रथम हमारे जो बच्चे हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं उनके द्वारा उनके अभिभावकों को और गणमान्यों को बताया गया कि यहाँ पे एक ऐसी प्रार्थना कराई जाती है कई बार जो कि हमारे धर्म या उससे नहीं है और जो कि सर्व समाज की प्रार्थना होती है उसके अलावा एक प्रार्थना वहाँ पे हो रही है। दिनों चल रहा है ये 3-4 महीने से चल रहा है। अच्छा। तो जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी लेकिन फिर एक बार गए हैं शुक्रवार को पिछले कुछ अभिभावक और कुछ कार्यकर्ता वहाँ जाके बोल के भी आए स्कूल के अंदर कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा, इस सर्वधर्म की आपको प्रार्थना करानी है आप कराइए, हमको उससे नहीं है, इस अलग स्पेसिफिक किसी धर्म की आप प्रार्थना करा रहे हैं ये गलत है और इसको रोकिए। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी। सोमवार को उसके बाद फिर से वही प्रार्थना वापस से कराई जाती है वहाँ पे फिर से बच्चे आके अभिभावकों को बताते हैं। मंगलवार को दशहरा था, मंगलवार को दशहरा की छुट्टी होने के कारण गए नहीं। बुधवार को 10-15 अभिभावक और कार्यकर्ता वहाँ वापस गए हैं और उनको कहा है कि इसको बंद करिए। जितने के अंदर वहाँ पे बच्चे भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने और नई चीज़ें बताई कि कल में उतरवा दिए जाते हैं, पायल उतरवा दी जाती हैं, तिलक हटाया जाता है, नवरात्रि के अंदर बच्चे आए तिलक मिटवाए गए हैं। वहाँ पे उस चीज़ के ऊपर आक्रोश हुआ है। वहाँ पे एसडीएम साहब भी गए हैं, प्रशासन पहुँचा है, दोनों चीज़ों के अभिभावक और स्कूल प्रशासन के बीच में वार्ता हुई है कि इस चीज़ को यहीं की यहीं पे खत्म करते हैं और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हम करेंगे, ये इनको आश्वासन दिया गया। उसी दिन 2 बंदों को सिर्फ वहाँ पे से हिंदू धर्म के स्पेसिफाइड को बुला के 151 में किया है, जबकि वहाँ कह दिया गया था कि कुछ नहीं होना, उनको पाबंद किया गया है। उसके बाद शाम से दूसरे धर्म के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर धर्म के ऊपर गालियाँ देनी, हमारी माताएं बहनों के ऊपर गालियाँ देनी, धर्म संबंधित किसी से व्यक्तिगत हो और गालियाँ चलती हैं उसकी एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन सिर्फ धर्म पे नाम लेके करिए, उससे आक्रोश हुआ है। उसके लिए कहा गया कल रात को कल दिन में उसके खिलाफ एक दी गई, शाम तक भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई इस धर्म से कर देता है तो आधे घंटे के अंदर पकड़ के लेके अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ पे 24 घंटे निकल जाते हैं, 48 उनको पता होने के संज्ञान में आने के बाद भी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई नहीं हो सकती संज्ञान में हमारे धर्म के लोगों के ऊपर ही आएगी क्या संज्ञान? तो कितना धर्म का बच्चा पढ़ना जा रहे हैं? 80% तो हिंदू है। अच्छा। 80 भी ज्यादा है मेरे ख्याल से, हिंदू है उसके बावजूद। अभी अपन से बात करा तो भाई ये जो करवा रहे हाँ कुनिया का टीचर है पूरा टीचर ही के अंदर ही या एक आधा ही? तो किसी एक का नाम नहीं लूंगा, एक तो यहाँ पे शायद संविदा पे है, मुझे नहीं पता संविदा पे कैसे है, वो एक विशेष धर्म का है वो करवाते हैं और उन्होंने माना भी है, प्रशासन के सामने माना है कि ऐसा हुआ है कि यहाँ पे ऐसी प्रार्थना बुलाई गई है और उसके बाद आगे से नहीं होगा, इसका हम ध्यान रखेंगे। अभी अब ऐसे बात करा तो क्या कुछ सारी मांग सौहार्द खंडेला का बहुत ज्यादा सौहार्द से रहता है खंडेला, लेकिन उसको जो खराब करना चाह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको गिरफ्तार करना चाहिए था। उनके अंदर 24 घंटे से ज्यादा का समय क्यों लगाते हैं?
बाकी धर्म के अंदर तो आधे घंटे के अंदर वो लोग कार्यवाही करके पकड़ के ले आते हैं, जेलों में डाल देते हैं और नाबालिग लोगों को डाल देते हैं। इसमें एक हमारे इनको जब पता चला है कि जनता में आक्रोश और कल कुछ कर सकते हैं, तब रात को आधी रात को कार्रवाई करी है, डर से सिर्फ। जो स्कूल का जो प्रिंसिपल नहीं हेडमास्टर बागो के कुछ खानो है भाई तो मांग कह रहे हैं कि बहुत पूछो तो सही। जितनी मांगे थी हमारी संपूर्ण हिंदू समाज ने की मांग पर, मांग भी बता सको थे जब मांग बताओ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हरी के मांगी पिछले दिनों में विद्यालय में जो घटना घटित हुई, जो प्रार्थना नमाज ये सारी प्रक्रिया हुई, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया 151 में, उन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करी। इस सब का संपूर्ण हिंदू समाज का विरोध था और संपूर्ण हिंदू समाज ने व्यापार महासंघ से मांग करी कि इस घटना में आप हमारा सहयोग करें। इस त्योहारी के सीजन में जो हमारे वर्ष भर की कमाई के ये 15-20 दिन होते हैं, उसमें व्यापारियों ने उदारता का परिचय दिया और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो, पूर्ण रूप से निराकरण न हो, संपूर्ण हिंदू समाज संतुष्ट नहीं हो, तब तक अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया और वो करके दिखाया। प्रशासन को क्या कुछ खाना अब है प्रशासन को क्या कुछ प्रशासन ने काफी देर आए दुरुस्त आए वाला काम किया, 7 अपराधियों को डिटेन कर लिया और उन पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष के नाते सभी व्यापारियों से आह्वान करता हूं कि कुछ कार्रवाई तो प्रशासन की जो आज नहीं होने वाली है, जैसे प्यारेलाल जी मीणा पर है और पर है, उसमें कुछ समय लगेगा। कि चुनाव पास में आ रहे हैं, 1 महीना पूरा बच्चा को नहीं खाने लगा है कि भाई पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा का पूरा, कार्रवाई होनी चाहिए और ज्यादातर मांगी थी सबसे पहले के जो सौहार्द खराब कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए, वो उन्होंने कर भी लिया है। आगे कुछ मांगे और है कि जो प्रशासन इसमें लिप्त है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए बोल रहे हैं, उसकी हमने कार्रवाई चालू करा दी है। अभी आपने साथ में कुछ स्कूल का बच्चा भी है, बच्चा अब बातचीत करांगा जानांगा कि भाई ये स्कूल में जान लाग रहा कितना दिन यो चाल रहे हो, साथ में ही बयान टीचर के कुछ बोला करता, अपने माता पिता ने एक बताई। हाँ जी नमस्कार, कौन सी क्लास में? 11th क्लास आर्ट्स। यो कितना दिन चल रहे हो के ही पूरी बात बतानी है आपने, शुरुआत तो लेके लास्ट तक। ये कम से कम 1 महीने हो गए इसको नजम पढ़ाते हुए स्कूल में। और कौन पढ़ा रहा है? ये प्यारेलाल जी सर, कोई रोकता ही नहीं था, जो आते थे बच्चे पढ़ने के लिए उनको रोका ही नहीं जाता था। तो प्रार्थना में पढ़ाया करता या क्लास में, मतलब टीचर प्रार्थना के अंदर कितनी देर चला करते हो? जैसे वो दुआ होती है वो पूरी शुरुआत से लेके पूरी पढ़ाई जाती थी। तो थे आप सब लोग सारा पढ़ता? नहीं पढ़ते नहीं तो जो पढ़ाते थे वो तो, और नहीं पढ़ता तो फिर क्या करता? मैं हम तो हाथ जोड़ लेते हुए ऐसे करते थे। और हाथ जोड़ता तब कुछ बोलता कि भाई थे भी ये तरीका ही करो? नहीं वैसे तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो सर्वधर्म की प्रार्थना की जाती थी तब भी वो मुस्लिम बच्चे ऐसे ही करते थे। वो एक अलग बात है, जब नमाज पढ़ाया करता तो भी टाइम पर थे मम्मी पापा ने किन कुछ अवगत करवाया हो? अवगत करा देते थे, लेकिन जब हमने कराया तो अभी पहले भी कहा गया था उनको। मम्मी पापा ने बताया आपका घर की, तो फिर घर का को कुछ कहना हो? घर के ने कुछ नहीं कहा, बोला कि कोई नहीं। हाँ जी, टीचर डराते थे इनको, मतलब बच्चा स्पष्ट तरीका में बोल को नहीं पा रहे हैं कि भाई माने पढ़ाया तो करता, पर ये कड़े ना कड़े अटक रहे हैं कुछ। अनपढ़े स्कूलों में धमकी दी गई थी, प्यारेलाल जी मास्टर से और एक मुस्लिम जो अध्यापक है वो है, तो इनको धमकाया गया है। कल प्रार्थना के अंदर है ना, प्यारेलाल जी मास्टर ने यूँ बोला कि अगर है ना कोई भी बच्चा उनका साथ दिया या और भी किसी कार्यक्रम में रिया ना, तो उसको टीसी काट दी जाएगी और उस पर केस मुकदमा होगा। वहाँ के सर है जो हमारी क्लास के क्लास टीचर है। अच्छा, और स्कूल का प्रिंसिपल कौन है? राम अवतार जी शर्मा श्री माधुरपुर के हैं। तो बाकी कुछ ही कौन बोले? नहीं वो कुछ ही नहीं बोलते। और तीसरी बेली कौन कही था? प्यारेलाल जी सर पर प्रार्थना के अंदर के कुछ बात कही? बात ये कही कि अगर कल जो हो गया उसको तो भूल जाओ, और है ना नया कोई भी बजरंग दल का साथ देगा उसको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा विद्यालय से। और अगर कोई है ना घर पे जाके अपनी बात बताएगा आगे तो उसको भी रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा स्कूल से मार पीट कर। और सारा बच्चा पढ़ाया करता, चाहे वो लड़का हो लड़की? हाँ सब। अच्छा हाँ जी, अन सबने प्रेशर में राखी की हो जाए, एक पूरी खुलर बात कौन बता रहा आगे हल्का कई दिन चाली जाए चीज आगे जो भी टीका अच्छा बता पा रहे हैं, बता तो बता रहे हैं काबर ही तो नहीं। मतलब पूरी तरीका से ड्रप रहे या टीसी काटवा के लिए बोली चीजा के लिए बोलेगी हो जाए, जो नाला बांध जाए जी इन काटवा के लिए बोलेगी हो जाए। राम स्वरूप जी ने इसकी नाल को खुलाया था किसी मसले के कारण। क्या मसला हो यहाँ को जोर को जो ये नाल भी इसको पूछो, ये इसको यूं खिलाया मुझे। मेरे राम स्वरूप जी सर ने ना एक दिन पहले ना वो यहाँ पर नाम लिखे गए थे। कड़े नाम लिखा गया? नाम यहाँ कई बच्चे गलत काम करके है ना, काट के नाम लिखते थे उनके लिए।
दूसरे दिन है ना सबका हाथ चेक करे तो मेरा नाल बंध रहा था, तो सर ने ऐसे बोला ये क्यों बांध रखा है। मैंने ऐसे बोला सर ये तो मैं बांध रखूँगा, ये तो मेरे जात का है, हिंदू धर्म का है ना। तो उस सर पकड़ का हाथ और तोड़ दिया नाल ने। लड़कियों को तिलक विलक मतलब जो लड़कियां अपने तिलक लगाई जाती है उनको भी मिटाने के लिए बोला गया है। ये सारा मामला क्या है, एक साजिश के तहत किया गया है। तो मतलब स्कूल के अंदर भी यह चीज होने लगी तो बच्चा अपना जो देश को बच्चा भविष्य अपना भविष्य खतरे में। यहाँ अपने खंडेला में गया जो एक सदाऊ जी वकील है, तो उन्होंने ये सारी साजिश के तहत किया गया है। उनकी वजह से ये सारा मामला हुआ और ये सारा आज किया गया। अब वो तो हमें तो पता नहीं, वो तो अपने समुदाय का वो जाने कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने मतलब वहाँ जाके पूरे टीचरों को भी दबाव में लिया गया है, इनको बच्चों को भी दबाव, इनको ये तक कहा है कि हम आपका भविष्य खराब कर देंगे, आपकी टीसी काट देंगे। वो कौन है? सदाऊ वकील कौन है जो ये बोल देगा कि इनकी टीसी काट देगा? तो टीसी थोड़ी काट देगा। तो कोई लेना देना ही नहीं होना चाहिए। हाँ, वहाँ तो कोई मतलब नहीं है। स्कूल है सभी समुदाय की है, कोई के लिए नहीं। कोई स्टाफ है बच्चा टीचर को? कम से कम भी 40 स्टाफ है। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। मैं सिर्फ आंखें बोल रही हूँ कि हिंदुस्तान में रह के अपन भारत माता की जय बोलवा में, जय श्री राम बोलवा में। जो सनातनी बच्चा है वे तिलक करे है, मोड़ी बांधे है, बिक मायने जो नए सनातन मान रहे बागा खड़ी आपत्ति हो रही है। ताजिया भी निकाला है और भी काम करे है। कोई इन दोनों देखे वहाँ पर पत्थर मारता, हर जगह खटे भी होगा तो कोई ना क्यों बागा प्रति हो गए है। असामाजिक तत्व है। स्कूल में बच्चा ना क्यों गला कोई बढ़िया लाइन पकड़ने के लिए, और बेकमाई अपन धर्म परिवर्तन करवा रहे है। खटे कोई गिरजाघर करवा रहे है, कोई मस्जिद करवा रहे है, तो वो राम जी के जैसे तो सनातन धर्म आज से तो है को नहीं, वो तो बहुत पुराना है। और बच्चा में संस्कार क्या पड़ेगा? बेकमाइन बीमा संस्कार आई पड़ेगा, भी गलत संस्कार पड़ेगा। वो न भाई समझेगो, न माँ समझेगो, न बाण समझेगो। और आप एक देश में रह रहे हैं तो सब एक भाई हाँ, और माने टकराव हो रहे तो कितनी गलत चीज है? नहीं, तो बहुत गलत चीज है मैडम जी। और मेरे ख्याल वो यह है कि देखो एक हाथ से ताली कौन बाजा है। अब थे 1 महीने बाद अभी तो ये पढ़ाया गया है स्कूल में, 1 महीने बाद आप स्कूल में नमाज भी पढ़ोगे, ये तक बोला है सदाऊ जी ने वहाँ पे कि अभी तो ये कलमा क्या बोलते हैं ये पढ़ाया गया, 1 महीने बाद नजम पढ़ाया गया, 1 महीने बाद वो नमाज ही पढ़ोगे। ये सदाऊ जी ने। तो टीचर ही ना वहाँ कोई टीचर नहीं है, वकील है वो वैसे वही चीज में कि सांप्रदायिक जो भी ये चाह रहे होंगे अपने हिसाब से कि यहाँ जो भी सांप्रदायिक ये करवाई जाए। धमकी और किया ना हमारा राजा है, बाद में जान से मारेंगा। धमकी और ग्रुप में कमान घेरे है, देखो इंस्टा के ऊपर से माँ बनाई गाड़ काट रहे हैं, ग्रुप बना डो रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? सजाउद्दीन वकील को छोरो खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले हमारा राजा है, बाद में जान से मारेंगा थान। कौन सा राजा है बाद में? वो जीत्यावाद के मायने कांग्रेस कांग्रेस जीत जाएगी। बोले नवाज चांद पढ़ानी पड़ी स्कूल के मायने, और वे ग्रुप बना डाल रहे हैं। देखो सब हिंदुआ की माँ बेटी निकाल रहे। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते। अभी जो देखा तो भाई बहुत सारा लोग खंडेला का इकट्ठा हुआ है, बजरंग दल भी आए और बच्चा बैठे आए, बच्चा की भी मैं बाइट ली है। बोल रहे हैं कि भाई नमाज मान पढ़ा रहे, हर एक और कुछ नाम बताओ कि बाप भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो यूँ खड़े थे क्या सही है जो ये चाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम धर्म? सबसे पहली बात तो यह है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष ने, कुछ लड़के हैं नाम उम्र के, उन्होंने कोई सोशल मीडिया पर किसी धर्म विशेष के लोगों के प्रति अश्लील टिप्पणी कर दी थी, जिसमें मेरे प्रसंज्ञान में आने के बाद में स्वतः ही प्रसंज्ञान से मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार से URL नंबर की छटनी करके और जो मुलजिम हैं उनको डिटेन कर लिया गया है। केवल और केवल खाली ये लोग, इनको मालूम भी है कि जो इन्होंने कोई चाहा था कि हाँ भाई सोशल मीडिया पर कोई धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ में कोई टिप्पणी की है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें ही जैसे ही प्रसंज्ञान में आते ही रात में हमने कार्रवाई कर दी, मुलजिमों को भी डिटेन कर लिया। और उसके बाद में बेवजह बिना किसी कारण के, और ये लोग यहाँ की लोकल किसी भी कोई परिस्थिति, कोई पार्टी पॉलिटिक्स के इशू से आए हैं एकसूते होके, जिनको बता दिया गया है। इनका प्रतिनिधिमंडल हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब, CO साहब और सारे प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, उनसे मिले हैं, उनसे पूछा है कि हाँ भाई आने का कारण क्या है। अभी आप बात करा तो भाई स्कूल के अंदर बता रहा है कि 2-3 महीना में ये पढ़ान लग रहा, तो ये चीज़ स्कूल के अंदर चल रही, तो जो आने वाला जो भविष्य है जो बच्चा ही बानी ये पढ़ा रहे हैं तो कड़े तक ठीक है? नहीं, सबसे मेन बात यह है कि जो ये कोई मुद्दा स्कूल से संबंधित कोई मुद्दा है, उसके लिए अगर मान लो ये नागरिक हैं या कोई मान लो ऐसे हैं कि जो निगरानी रखते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, कि क्या कैसे संस्कार मिल रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई परेशानी है तो उससे जो शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हैं उनको ये लेटर दें,
जो यहाँ के एजुकेशन के जिला स्तर के अधिकारी हैं उनको ये दें, या फिर प्रशासनिक अधिकारी जो एसडीएम साहब बैठे हैं उनको ये अवगत कराएं। तो वो काम नहीं कर रहे ये लोग, और केवल खाली एक सांप्रदायिक भावना उकसाने के लिए ये लोग एकत्रित हो रहे हैं। और उसके लिए हम मुस्तैद हैं कमर कस के कि हम कोई भी सामाजिक सौहार्द और संप्रदाय की भावना कतई नहीं खराब होने देंगे। चूँकि अभी 144 की धारा चल रही है, अब 144 की धारा के अंतर्गत 5 से ज़्यादा एकत्रित नहीं हो सकते, इनको वार्न कर दिया था पहले ही, और अब भी बता दिया है कि जो आपके मुद्दे हैं उनका सॉर्ट आउट हमने पहले ही कर लिया है। और अब जो लोग आप भीड़ के रूप में आए हो, ये 144 धारा जो लगी हुई है चुनाव की आचार संहिता को मद्देनजर रखते हुए, उसका उल्लंघन है। तो यूँ करके इनको समझाइश की है, वो अपने वहाँ चले गए। जो मुद्दा लेके आए उनका सॉर्ट आउट हमने पहले ही मुस्तैदी से और बिल्कुल फेयरनेस तरीके से कर दिया है। जब सॉर्ट आउट ही होगा तो फिर लोग ही जाके इकट्ठा हुए? नहीं, यही बस खाली अब यही तो पूछने का सब्जेक्ट है। अब इनसे यही पूछा है प्रशासनिक अधिकारियों ने कि जब आपको मालूम चल गई कि जो आपने रिपोर्ट दी है या जो आप चाह रहे हो उस पर FIR दर्ज हो गई और उसके बाद में मुलजिम भी डिटेन कर लिए, तो फिर क्या कारण रहा? अब कोई जवाब नहीं है इनके पास में। अभी की आवाज़ है बात करा तो भाई काफ़ी बच्चा है, बच्चों भी मैं बातचीत करी तो बच्चा भी भाई बात बोल रहे हैं। तो इको पर आपको क्या कुछ कहना? कैसे बच्चा क्या बोल रहे हैं? बच्चा बोल रहे हैं कि 3-4 महीना मैंने पढ़ा रहा है और धमकी दे रहे हैं कि मेरी सारी TC काट के देंगे, थारो भविष्य खराब ना। ये किसी तरीके की बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो जो अभिभावक हमारे सामने तो यह बात दी है। नहीं, जो अभिभावक है, बच्चे के माता पिता हैं, इससे संबंधित जो शिक्षा विभाग के DO बैठे हैं या जो भी निदेशालय में बैठे हैं, उनके लिए आवेदन करें। वहाँ से कमेटी बनेगी, इनकी जांच होगी। अगर कोई अनियमितता स्कूल में बढ़ती जा रही है तो उसके लिए नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगातार वीडियो के माध्यम से देखे कि भाई खंडेला के अंदर में आई ही और बजरंग दल का भी लोग आया रहा काफ़ी सारा। और साथ में ही मैं बताना चाहूँगी कि जो बच्चा जो स्कूल में स्टूडेंट पढ़ा करता वह भी आया, वह बच्चों भी बातचीत करी है, बजरंग दल का जो लोग है बड़ों भी बातचीत करी है, वह भी अपनी मांग रही है। और अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा नारेबाजी, बहुत सारा लोग खंडेला का इकट्ठा होगा है, तो पुलिस प्रशासन है बुलाई गई है और साथ में ही मन रोका गए हैं, निकाला गए हैं। और वीडियो के माध्यम से देख सको। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।